कोई लोग इसका डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। 35-35 साल तक की जिन लोगों की शादियां भी हो जा रही है, लोग तब भी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार है वो निरंतर रूप से युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहा है। 70 लाख 80 लाख रुपए लेके अगर किसी को प्रथम रैंक देके डिप्टी कलेक्टर के पद पे बैठाया जा रहा है तो ये कहीं तक सही नहीं है। इसका जिम्मेदार प्रॉपर बताऊं तो राज्य सरकार है कि इस पीएससी परीक्षा में कुछ न कुछ घोटाला हुआ है। मतलब राजनीतिक खेल है, सब उन्हीं के जरिए हो रहा है ये सब। लिखा नहीं रहता कि उनको कितने नंबर आए हैं, क्या कौन से कैटेगरी से आए हैं, तो वो सब चीज़ का एक हम लोग चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी आए ताकि हमको एक मोटिवेशन रहे अगली बार एग्जाम दे। तो अगर साल भर बच्चा मेहनत करता है 0 टू एडवांस लेवल तक के, तो उसको ये लगता है कि मेरे मेहनत के अनुरूप मुझे परीक्षा परिणाम मिलेगा। सर, व्यापारी नेताओं के बच्चे टॉप 20 की लिस्ट में, पति पत्नी की सूची आती है, भाई बहन की सूची आती है, सीजीपीएससी के जो डायरेक्टर है सोनवानी जी, उनके दत्तक पुत्र की उस सूची में नाम है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। हाल ही में जारी हुए सीजीपीएससी रिजल्ट पर कई तरह के सवाल और शंकाएं पैदा हो रही हैं। दरअसल मेरिट सूची में जिन लोगों के नाम है वे रसूखदार परिवारों से हैं। कोई बड़े सीजीपीएससी अधिकारी के दत्तक पुत्र हैं तो कोई आईएएस के बेटा बेटी, तो वहीं एक बड़े व्यापारी के बेटा बहू और कांग्रेस नेता के रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं। अब ये मात्र एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, ये तो एक जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सीजीपीएससी के मेरिट में इन रसूखदारों के बच्चों का नाम आना महज इत्तेफाक है या फिर है इसके पीछे बहुत बड़ी गड़बड़ी। ये एक आम युवा जो वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसके लिए ये सवाल जीवन में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर सामने खड़ा है। हम खड़े हैं दुर्ग के मालवीय नगर चौक में और ये चौक इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे आप लाइन से देख पाएंगे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो सीजीव्यापम, सीजीपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। इतनी कड़कती धूप में आप देख पाएंगे बच्चे जो अभी यहाँ से कोचिंग करके जस्ट कोचिंग से निकले हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया, वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि उनकी जगह रसूखदारों के रिश्तेदारों को दे दी गई। अब इस पर एक सीजीपीएससी की जो कड़ी मेहनत से लगन के साथ जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से बात करते हैं कि इस मामले पे, इस मुद्दे पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। थोड़ा बहुत नहीं, मतलब कि देखो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि इस पोस्ट के लिए मतलब योग्यता के अनुसार दिया जा रहा है, तो हम लोग मेहनत करें तो हम लोग फालतू नहीं है ना। जब इसको मतलब अच्छे से मतलब कोचिंग करे, सब लोग गा रहे हैं, तो हम लोगों को मतलब कि मेहनत करें तो उन लोग को भी मेहनत करना चाहिए। वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो उनसे क्या फ़ायदा। जो बड़े बड़े नेताओं के जो मतलब सब बन रहे हैं तो उनका क्या फ़ायदा। जो हम लोग इतनी मेहनत करें, इतने सारी कोचिंग करें, इतना पैसा करें, इतनी रात दिन मेहनत करें, तो हम लोग को भी फायदा मिलना चाहिए ना इसी सब चीज़ के लिए। तो परीक्षाओं के नतीजे कैसे निष्पक्ष आने चाहिए? नहीं, उनके तो देखो मेहनत के बेसिस के ऊपर है, जो जितनी मेहनत करेगा, जितना पढ़ाई करेगा, है ना, जो 24 घंटे में से लोग 20-20 घंटा पढ़ के जो कर रहा है, तो उन लोग को भी उनका मेहनत पे ही मतलब बेसिस होना चाहिए, है ना। क्या लगता है वो जो बड़े कारोबारियों के बच्चों का जो नाम आया है उसको किस तरीके से देखते हैं? सीजीपीएससी के टॉप 10 में एक तरफा इधर के लोगों को दरकिनार कर दिया गया, उसमें जो उतने सारे लोगों के नाम है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? सीजीपीएससी, आप लोग एक स्टूडेंट हैं, आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं इतने मेहनत से, अच्छा होना चाहिए नतीजे हाँ। और डिमोटिवेशन आता है क्या ऐसे न्यूज़ जब सुनते हैं कि सोर्सेज वाले लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है और आप जैसे लोगों का नहीं हो पा रहा है? ज़्यादा मतलब कि देखो हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो हम लोगों के लिए कितना नुकसानदायक है। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना लोग इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका मुद्दा उठना चाहिए। अभी देखो बहुत लोग इतनी मेहनत की, उन लोग का रिजल्ट कितना गंदे तरीके से आया, उन लोग फेल हो गए, कोई लोग इसका डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, है ना। और इन लोग कैसे नेताओं के कैसे इन लोग मतलब कि पैसे दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, इन लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग का क्या मतलब। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है, और उन लोग इतना कर रहे हैं, घूस दे के कर रहे हैं, तो इन लोग का मतलब क्या है। इन लोग को मतलब नेताओं लोगों का ही अगर फायदे में अगर इन लोग का है तो हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है। जी, मेरे को भी ये न्यूज़ से बात पता चली कि 17 लोग का हो गया इसमें सिलेक्शन, जो कि मतलब बिना कुछ सिलेक्शन के डायरेक्ट ले लिया गया है, उनको बोला गया है। तो इसमें मेरे को ये है कि हम लोग को डिमोटिवेट होते हैं, हम लोग इतनी तैयारी करते हैं और बाद में अगर पता चलता है कि 17 लोग गैर वाजिब तरीके से सिर्फ उनको अच्छे रसूखदार लोग थे तो उनको ले लिया गया, तो उसमें हम लोग को डिमोटिवेट होते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि एक बार उसकी जाँच हो ताकि
सब लोगों को क्लियर हो जाए, एक ट्रांसपेरेंसी आए, ताकि अगली बार हम एग्जाम दे तो हमको एक पीएससी के ऊपर भरोसा रहे कि वो एक फेयर तरीके से एग्जाम दे रही, क्योंकि और भी एग्जाम अभी जो कि वैकेंसी निकलने वाली उससे कुछ एग्जाम पीएससी लेने वाली है। तो क्या हम वही चाहते कि जैसे व्यापम में एक कार्बन कॉपी हमको मिलती है एग्जाम के बाद, वो पीएससी भी हमको प्रोवाइड करे और एक पूरा एक मार्क्स दे कि इस रोल नंबर वाले को इतने मार्क्स मिले, एक रैंक आया है। ये हमने क्योंकि देखा पीएससी में जब भी कुछ भी रिजल्ट आता सिर्फ रोल नंबर डिक्लेयर कर देते, उनका कुछ लिखा नहीं रहता कि उनको कितने नंबर आए हैं, क्या कौन से कैटेगरी से आए हैं। तो वो सब चीज़ का हम लोग चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी आए, ताकि हमको एक मोटिवेशन रहे अगली बार एग्जाम दे। तो आपको व्यापम पे और उसके अधिकारियों पे वर्तमान में अब क्या भरोसा है कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, कब होगा आपका एग्जाम? आप किस साल के लिए तैयारी कर हम रहे हो? जैसे और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी एसआई की एक भर्ती दे रहे हैं, अभी उसके बाद लेबर इंस्पेक्टर का आने वाली है, और भी तमाम शिक्षक भर्ती सब आने वाली है। तो कुछ एग्जाम जो है जो कि पीएससी ले रहा है, तो अगली बार अब जो भी पीएससी एग्जाम लेगा हमको उसमें थोड़ा कोई ना कोई हमको डाउट रहेगा कि एक फेयर तरीके से सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, जो कि हमको लगते रहेगा जब तक इसी एक निष्पक्ष जांच ना हो जाए। सरकार से क्या मांग करना चाहते? सरकार से ये मांग है कि एक बार उसकी निष्पक्ष जांच करे, ताकि जितने भी, मैं ही नहीं, जितने भी अभ्यर्थी एक बार उनको संतुष्टि मिले कि सही तरीके से चयन हुआ है कि नहीं। देखिए जो हुआ, जो बोल रहे हैं कि टॉपर लोग का जो नाम आया है कोई पहचान वालों का है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो मेहनत कर रहे इतने सालों से, मतलब 35-35 साल तक की, जिन लोगों की शादियां भी हो जा रही हैं, लोग तब भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ तो गलत हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं डिमोटिवेट, बिल्कुल डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि मेहनत करो, हम खुद अपना रेज्यूमे नहीं बनाते, एमएनसी में काम नहीं करते हैं, और यहाँ पीएससी के लिए हम चयन हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तो एक तरीके का जब भी ऐसा कुछ न्यूज़ में देखते हैं तो हमें तो एक डिमोटिवेशन आता ही है, ज़रूर आता है। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? सर मुझे तो अभी 2 साल हुए हैं तैयारी करते, और मेरा आपका एग्जाम पहला अटेम्प्ट आपने? पहला अटेम्प्ट मुझे, मैं क्लियर नहीं किया, मैं जनरल वाला था तो कट ऑफ थोड़ा हाई चले गया, तो मेरा तो नहीं हुआ क्लियर। अब देखिए सर, आज के डेट में तो अब यही सब मतलब राजनीतिक खेल है, सब उन्हीं के जरिए हो रहा है ये सब, है ना। और क्या है, तो बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, अब लेकिन दरकिनार करते हैं। हाँ दरकिनार कर रहे हैं लोग। और वही कि अब शिक्षा को, अब देखिए शिक्षा को ना लोग धंधा बना चुके हैं सर। शिक्षा को शिक्षक नीति से नहीं देख रहे हैं। क्या है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, भाई उसके वो से कीजिए ना आप लोग, है ना। निष्पक्ष होना चाहिए जी। अगर साल भर बच्चा मेहनत करता है 0 to एडवांस लेवल तक के, तो उसको ये लगता है कि मेरे मेहनत के अनुरूप मुझे परीक्षा परिणाम मिलेगा। लेकिन जब ये बात निकल के सामने आती है कि इसमें किसी रिश्तेदार का कुछ आ रहा है, नंबर आ रहा है। आप जैसे देखेंगे एक बड़े जो ग्रुप हैं उनके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी बेटी और दामाद का हो जाता है। केवल छात्र वर्ग का यही मांग है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और सभी के नंबर और सभी के पेपर सार्वजनिक किया जाए साइट पे। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे जो डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको आप लोग मोटिवेट रखने के लिए क्या कह रहे हैं, उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो अपना एकदम ईमानदारी के साथ उनको पढ़ा रहे हैं। मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आज नहीं तो कल मेहनत अपना रंग दिखाता है। नाम बताइए। भारत सिंह, उड़ान अकेडमी। लगातार ऐसे घोटाले के विषय जब जब सामने आए हैं, वो शुरुआती रुझान में तो इत्तेफाक ही लगे हैं, चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे वो शराब के विषय में हो, चाहे वो हम बेरोजगारी भत्ते की बात करें या राजीव व मितान क्लब के बारे में बात करें। शुरुआती रुझान में ये सारे हम लोगों को किसी न किसी प्रकार से इनके तथ्य ना मिले हैं, तो ये सारे विषय की पूरी जड़ तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। उसी प्रकार एक और घोटालों की इस कड़ी में एक और नया घोटाला पीएससी का घोटाला जोड़ दिया जा रहा है। लगातार प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वो निरंतर रूप से युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहा है। बेरोजगारी भत्ता के नाम पे अब उन संघर्षशील युवाओं के संघर्ष पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है, उनके संघर्ष पे एक पूर्ण विराम लगता है कि अगर प्रदेश में इस प्रकार पैसे से धांधली करके ये प्रशासनिक पद को बांटा जाएगा तो उनके मनोबल में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। इन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं जो युवा है उनके मनोबल में गिरावट आएगी। आपका इस बारे में क्या मानना? आज पूरे छत्तीसगढ़ में ये चर्चा का विषय है कि चर्चा क्या हो रही है कि सीजीपीएससी में घोटाला कैसे 70 लाख 80 लाख रुपए लेके अगर किसी को प्रथम रैंक देके डिप्टी कलेक्टर के पद पे बैठाया जा रहा है, तो ये कहीं तक सही नहीं है। युवा जो 2 साल 3 साल तक मेहनत करता है, सीजीपीएससी की तैयारी करता है, उस पर अगर ये लोग पैसा लेके अगर उनको पद देंगे तो ये तो गलत है। दूसरा विषय ये है कि आप देखोगे टॉप 20 में मध्यम वर्गीय, गरीब, किसान, मजदूर, इनका कोई भी बच्चा उस टॉप 20 की लिस्ट में नहीं है। बच्चे किनके हैं? अफसर, व्यापारी, नेताओं के बच्चे टॉप 20 की लिस्ट में। पति पत्नी की सूची आती है, भाई बहन की सूची आती है। सीजीपीएससी के जो डायरेक्टर है सोनवानी जी, उनके दत्तक पुत्र की उस सूची में नाम है। तो ऐसे लोग अगर इस
पद पे बैठेंगे, पैसे दे के बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर आगे भी किसी बड़े पद पे जाएंगे तो वहाँ से भी पैसे का आहवन तो करेंगे वो लोग। जी देखिए, है ये कि अगर मतलब किसी सही जगह पे सही बच्चा ना पहुंच पाए, मतलब यहाँ तो किसी मतलब जिस तरीके से एक तरीके से बोलना चाहिए कि अगर मतलब पढ़ के एक बच्चा अगर 4 से 5 साल कई साल खपा देते हैं इस पेपर के लिए। ऐसे होते हैं कि मतलब जब इसका सही परिणाम नहीं आता तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सुसाइड कर लेते हैं। तो आप इससे सोच सकते हैं कि ये परीक्षा कितना ज़्यादा गंभीर है। उस क्षेत्र में अगर हमारे यहाँ पे प्रदेश सरकार अगर इसमें धांधली करती है और वहाँ पे जहाँ पे बैठाना चाहिए मतलब जो योग्य है उस परीक्षा के लिए उन लोग नहीं वहाँ पे बैठ पाते हैं, तो ये सीधा सा भ्रष्टाचार है। अगर ये शुरू से ही भ्रष्टाचार से चालू हो रहा है तो आप ये भी देख सकते हैं कि आगे चल के जब वो और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी वो भ्रष्टाचार से ही चलेगा। तो पूरा का पूरा एक तरीके से प्रशासन पे ये सवाल खड़े करता है। परीक्षा में जब परिणाम विद्यार्थियों को जब हाथ नाकामयाबी लगती है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं अन्य लोग उनकी जब सीट खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार प्रॉपर बताऊं तो राज्य सरकार है। राज्य सरकार कहीं ना कहीं घोटाला भ्रष्ट सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है। और आज से नहीं हो रहा है, अभी जो नई भर्तियां आई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सीधा रेट लिस्ट निकला हुआ है कि अगर आपको पटवारी बनना है, अगर आपको सहायक शिक्षक बनना है तो आपका 50 लाख फिक्स है, 60 लाख फिक्स है। तो ये जो घोटाला है ये पारदर्शिता दिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कारोबारी नेताओं के बेटे टॉप 20 में क्यों। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। इंतफाक बार बार नहीं होते, ये बार बार इंतफाक ही हो रहे हैं ना। कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें या कोई भी अभी जो भूपेश सरकार ने बहुत सारे भर्ती निकाली, उसमें भी आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यही लोग रहेंगे, कांग्रेस से जुड़े लोग रहेंगे। जो योग्य छात्र है वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा। हमारी सरकार, भूपेश सरकार ये बात करती है गरीब किसान मजदूर छत्तीसगढ़ियावाद की बात करती है, तो ये कहाँ नज़र आ रहा है आपको? पीएससी में कौन सा मध्यम वर्गीय छात्र और कौन सा गरीब युवा उस सीजीपीएससी में टॉप 20 में दिख रहा है आपको? ये कहीं ना कहीं तो सीधा साफ भ्रष्टाचार है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ही खतरा है। जो अगर ये भ्रष्टाचारी शुरू से ये भ्रष्टाचार में लगे हैं, आने वाले समय में ये भ्रष्टाचार करेंगे, आने वाला जो भविष्य है, आने वाले जो युवा छात्र हैं वो कहाँ किस रास्ते पे जाएंगे, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर एक युवा शिक्षित होने के बाद अगर उसको रोजगार नहीं मिल पाएगा तो युवा निश्चित रूप से दिशाहीन हो जाएगा। प्रदेश सरकार, अभी जैसे हम पीएससी के विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे, 2021 में पीएससी का परीक्षा होता है और 2023 लगभग देखा जाए तो 3 साल का समय लग जाता है। 3 साल में या तो एक मध्यम वर्गीय या गरीब वर्ग परिवार का जो विद्यार्थी होता है वो 3 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसी न किसी दिशा में संघर्ष करते हुए वो अपने आय का साधन ढूंढता है और उसके कारण जिस उत्सुकता के साथ वो अपने परिणाम की प्रतीक्षा करते रहता है वो सारी उत्सुकता खत्म हो जाती है। 3 साल इंतजार कराने के बाद में परिणाम का घोषित करना निश्चित रूप से इस बात का कहीं ना कहीं एक प्रकार से साक्ष्य है कि इस पीएससी परीक्षा में कुछ न कुछ घोटाला हुआ है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।